नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स, स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आप सभी का हमारे शो राजनीति में, जहां राजनीति से जुड़े किस्से, कहानियां, इनसाइड स्टोरीज, षड्यंत्र, षड्यंत्र सब आपको बताते हैं कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके खिलाफ जा रहा है। आज बात अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव कई छोटी पार्टियों से, छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका वोट बैंक M+Y है, मुस्लिम प्लस यादव है, तो वो अपने ही प्रतिद्वंदी जो मुस्लिम वोट काट सकता है, जिसका परिणाम बिहार में हमने देख लिया, उससे गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात का जवाब देंगे। दूसरा बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को क्यों किसी के साथ गठबंधन की ज़रूरत है, जबकि मुसलमानों की तादाद 120 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पर अच्छी खासी है। तो क्यों असदुद्दीन ओवैसी कभी संयुक्त भागीदारी मोर्चा तो कभी किसी और से गठबंधन की कोशिश करते हैं। पहले लौटते हैं पहले सवाल पर। सबसे पहला सवाल, अखिलेश यादव जो MY समीकरण पर चल रहे हैं, जो छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, जिसमें पहले ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय चौहान हैं, अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल हैं और भी कई ऐसे दल हैं जो अपना अपना छोटा या बड़ा वोट बैंक अपनी जातियों का रखते हैं। इस जातीय समीकरण को साधने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। मूलतः ये पूर्वांचल में है। तो अखिलेश यादव जो 20% मुसलमान प्लस 10% यादव और बाकी का 10% वोट 40-42% पहुंचने के लिए छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि पहले तो 10% यादव प्लस 20% मुसलमान, बाकी 10% उन जातियों का वोट मिले जो बीजेपी से नाराज़ हैं, जैसे राजभर हैं, पटेल हैं, बंजारा हैं और भी हैं। तो अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। याद करने होंगे 2017 के चुनाव, 2019 के चुनाव, जिसमें नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने पूरा हिंदू कार्ड खुल के खेला और जिसमें अखिलेश को मुस्लिम हितैषी बताया। जिससे हुआ ये कि जो एंटी मुस्लिम वोट था, जो हिंदू वोट था, जो कुछ लोग एंटी मुस्लिम हैं, सब तो एंटी मुस्लिम नहीं ही होते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली वोट की धारा है वो एकजुट हो गई, जिसका नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। तो अखिलेश यादव का कहना ये है सूत्रों के मुताबिक कि यदि वो ओवैसी से गठबंधन करते हैं तो ओवैसी खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, योगी, मोदी और अन्य लोगों पर सीधा वार करते हैं, जिससे हिंदू वोट बीजेपी के खाते में जा सकता है। यानी कि एक बड़ा वोट बैंक जो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो अखिलेश यादव से नाराज़ हो सकता है, ये सोचकर कि ये तो मुस्लिम हितैषी पार्टी है। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझा है और वो क्यों मुसलमानों की कवायद को, मुसलमानों के लीडर को आगे नहीं बढ़ाते हैं। अखिलेश पर ओवैसी इसी बात पर वार करते हैं कि हमेशा वोट बैंक के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल किया, वोट समझा, लेकिन उनको उनकी जगह नहीं दी गई, उनकी लीडरशिप नहीं बनाई गई, मुसलमान उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया गया। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि वो मुसलमानों की भारी संख्या वाले सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाएं। अब इनमें कई सीट आती हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब इन्हीं 100 सीटों पर ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारने वाले। लेकिन गठबंधन की ओवैसी को क्यों ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि मुसलमानों के वोट से सिर्फ ओवैसी अपने उम्मीदवारों को नहीं जिता सकते हैं। यानी तादाद तो वहाँ है, लेकिन इतने नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के दम पर जीता जा सके। तो ओवैसी पहले संयुक्त भागीदारी मोर्चा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर थे और शिवपाल यादव थे, जो कि अब अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं, पहले उनसे गठबंधन करना चाहा। ये बीते 6-7 महीने पहले की बात बता रहे हैं, जब ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के फोटो साथ आते थे। अब ओवैसी चाहते हैं कि वो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम प्लस दलित वोट जो भी चंद्रशेखर आज़ाद ला सकते हैं, उनसे ओवैसी यूपी में अपनी कुछ सीटें हासिल कर सकते हैं। इसलिए ओवैसी को ज़रूरत है कि वो गठबंधन करें। लेकिन एक सवाल यहाँ अब भी रह जाता है, तो क्या ये दो वोट बैंक, क्या ये दो लोग जो
एक अखिलेश यादव हैं और एक ओवैसी हैं, क्या साथ आएंगे? अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों का साथ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश एक बड़े हिंदू वोट बैंक को नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ओवैसी मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, और ओवैसी की ओर से इसलिए क्योंकि ओवैसी चाहते हैं कि किसी छोटे दल से गठबंधन किया जाए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो आलोचना करते आए हैं अपने पहले बयानों में, वो अखिलेश यादव की करते आए हैं। हालांकि अब की बार वो कह तो रहे हैं, कहा है उनके नेताओं ने गठबंधन करने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव राजी नहीं है, तो अब ओवैसी चंद्रशेखर आज़ाद की ओर रुख कर रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।